देखिए राजस्थान में अगर हम लोग बात करते हैं आप लोगों के प्रमुख पशुओं की नस्ल, वहां से कुछ आपके सवाल बन सकते हैं, उन्हें अगर हम लोग बचाने का प्रयास करें तो बच जाएगी आप लोगों के। देखो हमारे पास यहाँ पे गाय की बात करेंगे हम लोग, किसकी बात करेंगे, गोवंश की गाय। तो हमारे पास गाय की नस्ल कौन कौन सी है, उनकी क्या विशेषता है, उनकी बात करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे उत्तरी राजस्थान। तो उत्तरी राजस्थान में हमारे पास कौन सी मिलती है, राठी मिलती है। देखो दो बात ध्यान रखेंगे, एक तो मैं कह रहा हूं आप लोगों से राठी, कौन सी कह रहा हूं, राठी। एक कह रहा हूं जखराना, जखराना। और एक कह रहा हूं मुर्रा, कौन सी कह रहा हूं, मुर्रा। अगर आपसे गाय की सर्वाधिक दूध देने वाली नस्ल पूछे तो राठी। गाय की सर्वाधिक दूध देने वाली नस्ल कौन सी है, राठी। अगर आपसे बकरी की पूछे, बकरी की सर्वाधिक दूध देने वाली नस्ल कौन सी है, जखराना। और अगर भैंस की पूछे आप लोगों से कि भैंस की सर्वाधिक दूध देने वाली नस्ल कौन सी है, मुर्रा। क्लियर बेटा, तीनों बात ध्यान रखेंगे आप लोग कि आप लोग गाय की सर्वाधिक दूध देने वाला नस्ल राठी है ना, और आप लोगों के बकरी की सर्वाधिक दूध देने वाला नस्ल जखराना, और आप लोगों के भैंस की सर्वाधिक दूध देने वाली नस्ल कौन सी है, मुर्रा। तो हमारे पास ये उत्तरी राजस्थान है। तो उत्तरी राजस्थान में हमारे पास कौन सी मिलती है, राठी मिलती है। कौन सी मिलती है बेटा, राठी मिलती है। तो राठी को राजस्थान का हम लोग क्या कहते हैं, कामधेनु कहते हैं। राठी को क्या कहते हैं, राजस्थान की कामधेनु कहते हैं। इसके बाद हमारे हरियाणवी नस्ल है, हरियाणा नस्ल। फिर हमारे पास मेवाती। आपसे पूछे बोझा ढोने के लिए सबसे उपयुक्त नस्ल कौन सी, हमारे पास मेवाती। इसके बाद हमारे नागौरी बैल। नागौरी जो बैल होते हैं वो आपके मजबूत कद काठी के होते हैं, और उन्हें हम लोग खेतों में काम लेते हैं, हल जोतने के लिए काम होते हैं। और ध्यान रखें नागौरी नस्ल के जो बैल है उनका जो उत्पत्ति केंद्र माना गया है वो कहां से माना गया है, सुआलक प्रदेश से, है ना। नागौरी नस्ल के उत्पत्ति केंद्र कहां से माना, सुआलक प्रदेश से माना गया है। इस बात को आप लोग ध्यान रखेंगे। इसके बाद हमारे पास नीचे की तरफ आएंगे तो हमारे पास यहां पे एक गिर से 100% सवाल बनता है। गिर से आप लोगों की 100% बनता है, गिर से आपके 100% बनता है। देखो गिर के आपसे पूछे पहले उत्पत्ति स्थल, तो आपने सर सौराष्ट्र प्रदेश में गिर के वन है गुजरात में, सौराष्ट्र प्रदेश में गिर के वन है गुजरात में। सौराष्ट्र प्रदेश में क्या है हमारे पास, सौराष्ट्र प्रदेश में गिर के वन है गुजरात में, वहां से गिर नस्ल की उत्पत्ति मानते हैं। और गिर नस्ल यहां से मिलेगी अजमेर तक पहुंच, तो इसे हम लोग अजमेरे क्या कहते हैं, अजमेरा या रेंडा नस्ल के नाम से भी इसको जानते हैं। आपसे पूछे डेयरी उद्योग के लिए कौन सी है, तो आपके सांचोरी। अब आपको देखो सांचोर की, इसका भी आप लोगों को गुजरात के चिपता हुआ इलाका है, कांकरेज नस्ल है इसका। जो सबसे आप लोगों को पूछे तो ये आपका उत्पत्ति जो स्थल है आप लोगों का, इसका भी आपका गुजरात वाला है ना। इसके बाद हमारे पास थार पारकर नस्ल है, इसमें ध्यान रखेंगे आप लोग कि सिंध प्रांत और मालानी क्षेत्र की मिश्रित नस्ल है। अब देखो हमारे पास भैंस की बात करते हैं, तो भैंस में आपको ज्यादा ध्यान रखना, सबसे पहले ध्यान रखना है कि आप लोगों के भैंस, तो भैंस में सबसे ज्यादा जो संख्या होती है, सर्वाधिक दूध देने वाले होती है, सर्वाधिक आपकी संख्या होती है, सर्वाधिक दूध देने वाली सबसे महंगी होती है, तो वो हमारे कौन सी है, मुर्रा नस्ल है। मुर्रा नस्ल का अगर आपसे उत्पत्ति केंद्र पूछे तो मोंटे गुमारी है। कौन सा बेटा, मोंटे गुमारी। और मोंटे गुमारी कहां पड़ता है, पाकिस्तान में। तो मुर्रा नस्ल भैंस की सर्वाधिक दूध देने वाली नस्ल है। और कहां से उत्पत्ति केंद्र आप लोगों का कहां है, मोंटे गुमारी, पाकिस्तान में, ध्यान रखें आप लोग, ठीक है। इसके बाद आपसे पूछे कौन सी नस्ल के दूध में सर्वाधिक वसा होती है, तो हम लोग कहेंगे कि हमारे पास नस्ल कौन सी है, बदावरी। बदावरी नस्ल है, ये आपके सर्वाधिक आपके क्या होती है, वसा की मात्रा होती है। किसकी मात्रा होती है, वसा की मात्रा होती है। इसी प्रकार से आपसे पूछता है जाफराबादी कि सर्वाधिक प्रजनन क्षमता है वो किस भैंस की नस्ल में। तो तीन बात ध्यान रखना, वो ध्यान रखनी। नंबर एक मुर्रा नस्ल है, राज्य में सर्वाधिक संख्या मिलती है, आपके सर्वाधिक दूध देती है, उपनाम खुंडी है क्योंकि खून इसके मुड़े होते हैं, ये ध्यान रखें। उत्पत्ति स्थल कौन सा हो गया, मोंटे गुमारी, पाकिस्तान हो गया। बदाव नस्ल आप लोगों के वो नस्ल जिसके दूध में सर्वाधिक वसा की मात्रा होती है, यानी दूध में सर्वाधिक वसा की मात्रा वाली नस्ल कौन सी है, दूध में सर्वाधिक वसा की मात्रा, क्या कहा मैंने, दूध में सर्वाधिक वसा की मात्रा कौन सी है, बदावरी। और आपसे कहेगा कि वो नस्ल जिसमें सबसे ज्यादा प्रजनन क्षमता मिलती है, तो प्रजनन क्षमता की जो बात करेंगे आप लोगों के, वो कौन सी हमारे पास, जाफराबादी है, ठीक है। आगे चलते हैं, अब हम लोग बात करते हैं बकरी की। फटाफट देखिए आप लोग बकरी की। अब देखो बकरी की हमारे पास में एक लोही नस्ल है। लोही तो मांस के लिए, जब मांस निकालेंगे तो लोही निकलेगा, और लोही नस्ल है आप लोगों के श्री गंगानगर हनुमानगढ़ में पाई जाती है। तो बकरी की वो नस्ल जो मांस के लिए पाली जाती है वो कौन सी है, लोही नस्ल है। कौन सी है, लोही नस्ल, है ना, लोही नस्ल, लोही नस्ल है। इसके बाद हम लोग बात करें शेखावाट नस्ल। आपसे पूछेगा काजरी द्वारा विकसित वो नस्ल जो बिना सींग वाली, यानी उसके सींग नहीं है, बिना सींग वाली नस्ल कौन सी है, तो काजरी अनुसंधान केंद्र द्वारा विकसित बिना सींग वाली नस्ल कौन सी है हमारे पास में, शेखावाटी। कहां मिलेगी, शेखावाटी में। आपसे पूछेगा सर्वाधिक दूध देने वाली नस्ल, देखो बकरी की सर्वाधिक दूध देने वाली नस्ल, बकरी की क्या कहा मैंने, बकरी की सर्वाधिक दूध देने वाली नस्ल कौन सी है, जखराना है। अब जखराना आपके कहां मिलती है, बहरोड में। अब आप लोगों के बहरोड कोटपुतली जिला बन गया, बहरोड कोटपुतली क्या बन गया, जिला बन गया। तो बहरोड कोटपुतली जिला बन गया, तो सर्वाधिक दूध देने वाली नस्ल कौन सी है, जखराना नस्ल है। आपसे पूछेगा सबसे सुंदर नस्ल बकरी की कौन सी है,
सबसे सुंदर नस्ल बकरी की कौन सी है भाई? लोही मांस के लिए। और आप लोगों से बिना सींग वाली नस्ल कौन सी है? आप लोगों के शेखावाटी, काजरी के वैज्ञानिकों द्वारा विकसित की गई। इसके बाद हमारे पास जखरण नस्ल। जखराना जो नस्ल है वो ध्यान रखें आप लोगों के सर्वाधिक दूध देने वाली नस्ल है। इसे अलवरी नस्ल के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन अब कहां चलेगी? आप लोगों के कोटपुतली बहरोड में चले गए इलाका। इसके बाद बर्बर नस्ल सबसे सुंदर होती है। इसके बाल क्या होते हैं? बाल लंबे होते हैं, सुंदर होते हैं। तो ध्यान रखिए इसे क्या कहते हैं? सबसे सुंदर नस्ल कहते हैं बर्बरी को। पर्वतसरी पौष्टिक दूध होता है। जमुनापुरी नस्ल, अगर मान लो कोई नस्ल है दो उद्देश्यों के लिए पाली जाती है, उसे हम लोग जमुनापुरी नस्ल है यानी दो प्रयोजन नस्ल कहते हैं, जिससे दूध का दूध मिले, मांस का मांस मिले। इसके बाद मारवाड़ी। तो आपसे कहेगा सबसे प्राचीन नस्ल कौन सी है बकरी की? आप कहेंगे मारवाड़ी, है ना। सर्वाधिक संख्या किसकी है? मारवाड़ी की। तो आपके लोही नस्ल है, ध्यान रखें आप, उत्तरी राजस्थान में मिलती है, मांस के लिए पाली जाती है। शेखावाटी बकरी की नस्ल है, काजरी के वैज्ञानिकों द्वारा विकसित की गई है, बिना सींग वाली नस्ल है। बर्बरी नस्ल है आप लोगों के, वो पूर्वी राजस्थान में मिलती है, सबसे सुंदर नस्ल होती है, बाल लंबे होते हैं, ठीक है। इसके बाद मारवाड़ नस्ल है, वो आपकी संख्या सबसे ज्यादा है और सबसे प्राचीन क्या है? नस्ल है। सर्वाधिक दूध देने वाली नस्ल कौन सी है? जखराना है, ठीक है बेटा। आगे चलते हैं। अब हमारे पास भेड़ की नस्लों की बात करते हैं। किसकी बात करें? भेड़। तो हमारे पास भेड़ की जो नस्ल है उनकी बात करें अपन लोग, देखिए कि आपके सबसे पहले बात करेंगे हमारे पास नाली। तो नाली तो गंगानगर हनुमानगढ़ में घग्गर के पाट को कहते हैं, तो ये तो हमें मालूम हो गया कि आप लोगों के वहां है। और ऊन लंबे रेशे की होती है। शेखावाटी नस्ल हमारे पास बकरी की भी थी। बकरी की जो हमारे पास शेखावाटी नस्ल थी उसकी विशेषता थी कि वो बिना सींग वाली है ना, बिना सींग वाली नस्ल है, बिना सींग वाली क्या है? नस्ल है। तो हमारे पास बकरी की नस्ल जो कि शेखावाटी में थी वो आपकी क्या थी? बिना सींग वाली क्या है? नस्ल है। तो बिना सींग वाली नस्ल किसे कहते हैं हम लोग? ध्यान रखें आप लोग, वो शेखावाटी की बकरी की थी। अब हमारे पास शेखावाटी नाम से ही हमारे पास भेड़ की नस्ल भी है। तो सबसे उत्तम श्रेणी की, क्या कहा मैंने? सबसे उत्तर श्रेणी की, सबसे उत्तम श्रेणी की, सबसे उत्तम श्रेणी की नस्ल है, सबसे उत्तम श्रेणी नस्ल है। तो ध्यान रखें आप लोग, सबसे उत्तम श्रेणी की ऊन शेखावाटी के, इसलिए भारतीय मेरिनो कहते हैं, ठीक है। इसके अलावा बागड़ी नस्ल है, आप लोगों को पूर्वी राजस्थान में मिलती है, 75% मुंह काला होता है। मालपुरी, देखो एक तो मालपुरी है और एक आप लोगों की एक नस्ल और है मालपुरी और आपके खेराड़ी, है ना। मालपुरी। अब मालपुआ, मालपुआ कहाँ है? मालपुरा कहाँ है? टोक में। और मालपुआ देसी भोजन है, तो ध्यान रखें आप लोग, मालपुरा टोक में है। अगर आपसे पूछा राजस्थान में कि आपके कौन सी भेड़ की देसी नस्ल कौन सी है, तो आप लोग कहेंगे मालपुरी है। देसी नस्ल कौन सी है? मालपुरी है, ठीक है। इसके अलावा देखो आपके पास, हमारे पास यहां पे एक तो सोनाड़ी नस्ल होगी, सोनाड़ी, है ना, एक आपके खेरी। अब देखो दो तीन बात समझना आप लोग। नंबर एक आपसे पूछेगा गुरुजी सबसे सुंदर ऊन किस नस्ल की है? पहला प्रश्न, है ना, सबसे सुंदर ऊन है वो किस नस्ल की है? अब बात सुंदर ऊन की आ रही है ना, सुंदर ऊन की आ रही है, तो आप लोगों के शेखावाटी की है। किसकी है? शेखावाटी। और इसलिए हम इसे भारतीय मेरिनो कहते हैं। क्या कहते हैं? भारतीय मेरिनो कहते हैं। अब आपसे कह रहे नहीं सुंदर मत हो, हम तो कह रहे हैं सबसे ज्यादा ऊन कौन सी भेड़ की नस्ल देती है? सबसे ज्यादा ऊन कौन सी भेड़ की नस्ल देती है? तो सर्वाधिक ऊन देने वाली नस्ल कौन सी है? हमारी जैसलमेरी नस्ल है। सर्वाधिक ऊन देने वाली नस्ल कौन सी है? जैसलमेरी है। आप कह रहे नहीं सर्वाधिक ऊन नहीं, हम तो बताओ कि सर्वाधिक भेड़ कौन सी की है? मारवाड़ी की। बताओ, 3 क्वेश्चन हुए कि नहीं हुए? दोबारा सुन लो। सबसे उत्तम, क्या कहा मैंने? सबसे उत्तम, सबसे उत्तम, है ना, सबसे उत्तम, सबसे उत्तम, है ना, सबसे उत्तम जो आप लोगों के ऊन है वो आपके शेखावाटी नस्ल की है। और उस शेखावाटी नस्ल की ऊन को हम भारतीय मेरिनो कहते हैं, ठीक है। आप पूछ रहे हैं वो आपसे सबसे ज्यादा ऊन कौन सी नस्ल की दे रही है? तो सबसे ज्यादा ऊन जैसलमेरी नस्ल दे रही है, ठीक है। आप कह रहे हैं नहीं, हमें बता दो कि सबसे ज्यादा भेड़ कौन सी नस्ल की है? तो आप लोग कहेंगे मारवाड़ी की है। अब आपसे कह रहे हैं नहीं, हमें बता दो घुमक्कड़ नस्ल किसे कहते हैं? तो आप कहेंगे खेर नस्ल, जो कि मारवाड़ पाली में मिलती है। आपसे कहेंगे देसी नस्ल किसे कहते हैं? देसी नस्ल किसे कहते हैं? तो आपके मालपुरी नस्ल को देसी नस्ल कहते हैं। किसी भाई को कोई दिक्कत बताइए। और सोनाड़ी नस्ल, हमारे लंबे बाल, तो लंबे बाल बकरी के थे, बकरी बर्बड़ी नस्ल इसलिए सुंदर थी। हमारे लंबे कान, यानी चरते समय जमीन को स्पर्श करे लंबे कान होते हैं, वो कौन सी नस्ल थे? सोनाड़ी नस्ल के थे। इसी प्रकार से हमारे एक ध्यान रखना, नाचना, है ना, कि ऊंट की सबसे सुंदर नस्ल कौन सी है? नाचना। ऊंट की सबसे सुंदर नस्ल कौन सी है? नाचना। बताओ, आपके हो गया रिवीजन? इस तरीके से हम लोगों को रिवीजन लेके चलना है। ज्यादा वक्त नहीं है हमारे पास में, जो चीजें हमने